हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 2021 की पूर्व संध्या पे। आप सबका हार्दिक स्वागत है, नमस्कार है दोस्तों। 2021 का आज आखिरी दिन। हम सब जानते हैं कि 2021 सबसे भयानक साल रहा है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लिए लोग अपनों के लिए जिस प्रकार से तड़पते थे, वो दिन हमने देखे हैं। हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हुए लोग देखे हैं। कितने भी नजदीक क्यों न हो, एक दूसरे से दूर रहते हुए लोग देखे हैं। तो ऐसे समय में हम सब फिर से एक बार उठ खड़े हुए हैं। यानी कि ऐसी महामारियां, ऐसे संकट, ऐसी परेशानियां जीवन में, सृष्टि में हमेशा आती जाती रहती है, क्योंकि जीवन जो है वो निरंतरता का नाम है। और स्वर्गस्थ हरिवंश राय बच्चन ने जिस प्रकार से कहा है कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, टूट गया सो टूट गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, जो छूटे जो टूटे फिर वो कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज जो है वो 2021 का अंतिम दिन है। हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो विक्रम संवत के आधार पर हम नव वर्ष की शुरुआत करते हैं, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत है, जो कनिष्क राजा ने शुरू किया था। विक्रम संवत जो विक्रम राजा ने शुरुआत की थी। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार से गिना जाता है। कल 1 जनवरी यानी 1 जनवरी है 2022। तो ये ईस्वी सन के आधार पर, यानी कि यीशु के जन्म के आधार पर ये गिना जाता है। तो उसके 2022 साल हुए। अब विक्रम संवत इससे 57 साल आगे है, यानी कि जो ईस्वी सन है उसमें आप 57 को जोड़ेंगे तो आपको विक्रम संवत मिलता है। और ईस्वी सन में जब 78 यानी 78 बाद करते हैं, माइनस करते हैं, तब जाके आपको शक संवत मिलता है। तो हमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे यहाँ पर भी जो विक्रम संवत चलता है वो कौन सा चल रहा है वो भी हमें जानना जरूरी है। दोस्तों, अनुकरण की संस्कृति है। हम सब एरिस्टोटल के अनुकरण के सिद्धांत के आधार पर हम बहुत सारी बातों का अनुकरण कर रहे हैं। इस प्रकार से हम समरसता की संस्कृति वाले लोग हैं। विदेशों को भी हमने स्वीकार किया, उनकी संस्कृति को भी स्वीकार किया है, उनकी बातों को भी स्वीकार किया है। इस प्रकार से दोस्तों, ईस्वी सन जो है वो पूरे विश्व में एक तरह से जो कैलेंडर हो वो चलता है, वो 365 दिन का। उसके अनुसार कल जो है उसका पहला दिन यानी कि नव वर्ष का शुरुआत होने जा रही है। दोस्तों, पुराने साल यानी कि जो बीत गया है वो दौर अब न आएगा, क्योंकि जो साल बीत गए हैं, जो समय बीत गया है, वो समय वापस नहीं आता। हम बीते हुए दौर को अगर याद करते हैं, हम अपने भूतकाल को याद करते हैं, तो भूतकाल हमें एक बात ये दुख देता है और एक सीख भी देता है। भूतकाल को अगर हम याद करते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई है जिसके कारण हमें दुख भी होता है, किंतु उन घटनाओं में से हमने क्या सीखा है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो भूतकाल को हमें देखकर, उसके सीख लेकर अपने वर्तमान में हमें जीना है। और भविष्य तो आने वाला है, उसके गर्भ में क्या है किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से लास्ट 2020 और 21 में जो घटनाएं घटित हुई है, खास करके कोरोना के कारण, उसे हम सबको हिला के रख दिया है। हम सबको पता है कि संबंधों को भी कोई ताक पर रख कैसे देता है, और इस प्रकार से एक एक ऑक्सीजन की बूंद बूंद के लिए लोग कैसे तड़पते थे, वो सारी चीजें हमने देखी है, अनुभव की है, महसूस की है। कई लोगों ने अपनों की जो है वो बिछड़ दिया है, वो छूट गए हैं, उनका साथ छूट गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए कैसे उत्साह का माहौल हो सकता है दोस्तों। फिर भी बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ना ही जीवन का काम है, जीवन का क्रम है। सृष्टि निरंतर है। जिस प्रकार से आगे कहा कि समय जो है वो अपना काम हमेशा करता है। दोस्तों, आप जीवन में बहुत कुछ, आपके पास पैसा है, ऐश्वर्य है, आप जो कुछ चाहेंगे वो आपको मिल सकता है, किंतु आप समय को कभी पैसों से खरीद नहीं सकते हैं। इसीलिए एक कवि ने कहा है कि समय को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूलों से भी कटना पड़ा है। तो ये समय है, समय को हमें समझना पड़ता है।
समय को समझ के हमें यहाँ आगे जाना पड़ता है। युवा वर्ग को खास एक बात ध्यान में रखनी होती है कि आने वाला समय कैसा होगा, उसके अनुसार अपने आप को, अपने जज्बे को तैयार करना होता है, क्योंकि आने वाला समय क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। ये इतना सुपर फास्ट युग है कि आप एक सेकंड के लिए भी कहीं पर पीछे रह जाते हैं तो आपके आगे पूरी लाइन लग जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में 2021 जो है वो कई अमंगल अगणित घटनाओं से आज उसका अंतिम दिन है। हम आशा करते हैं कि ऐसे दिन कभी ना आए जो मानव जीवन के लिए खतरा साबित हो। हम सब उस उत्साह के साथ आने वाले भविष्य को देखें। दोस्तों, मनुष्य जो है वो हमेशा भविष्य को देखकर जीता है, आने वाले समय को देखकर जीता है। दोस्तों, 2021 साल जिस प्रकार से गुजरे हैं उस प्रकार से दुख और जो सुख है वो भी निरंतर है। दुख भी जो साल की तरह गुजर जाएगा और सुख भी गुजर जाएगा। इसीलिए एक कवि कहते हैं कि मैं नहीं चाहता चिर दुख, मैं नहीं चाहता चिर सुख। सुख और दुख दोनों के संयोग से ये जीवन बना हुआ है। इसीलिए कोई ये नहीं चाहेगा कि मुझे दुख ही दुख रहे और कोई ये नहीं चाहेगा कि उसको सुख ही सुख मिले, क्योंकि दोनों का संयोग होगा तभी जीवन जीने का मजा होता है। इसीलिए सुख और दुख के संयोग से ही जीवन चलता है। दोस्तों, आने वाला साल और आने वाले समय बहुत ही गंभीर और खतरनाक भी हो सकता है। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का माहौल बढ़ रहा है, आगे आने वाले समय में क्या होगा कोई नहीं जानता। फिर भी हम एक आशावादी जीव है, हम आशा करते हैं कि आने वाला 2022 का वर्ष जो है वो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो, आशावादी साबित हो, और खास करके आप उसमें जो भी सफलता पाना चाहते हैं वो पाए। किंतु सफलता पाने के लिए दोस्तों संघर्ष संघर्ष तो करना पड़ता है, क्योंकि संघर्ष का मैदान छोड़कर हम भाग नहीं सकते। संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कई लोग हार जाते हैं, हारने के बाद उसकी सहन शक्ति जो है कम हो जाती है। अपनी सहन शक्ति की सीमा लांघने के बाद वो कई बार ऐसा कदम उठा देते हैं जो स्वीकार्य नहीं होता है। तब दोस्तों ये बहुत बुरी बात है एक मानव जात के लिए। इसीलिए कभी भी कोई भी संघर्ष, कोई भी दुख वो परमानेंट नहीं होता है, समय आने पर वो भी चला जाता है। इस प्रकार से कोई भी दुख हमेशा कायमी या परमानेंट नहीं होता है दोस्तों। इसी प्रकार से जीवन जो है वो निरंतर चलता जाता है, और जैसे कि रात के बाद सूरज अपनी किरण लेके आता है, उसी प्रकार जीवन में जब भी कभी ऐसा लगे आपको कि अंधकार छा गया है, जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ बचा नहीं है, ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी रोशनी आपके जीवन को फिर से रोशन कर सकती है, और उसी रोशनी को आधार बना के, उसी रोशनी की आशा को आधार बना के आप जीवन गुजार सकते हैं दोस्तों। इसीलिए ये जीवन जो है बहुत अनमोल है, और ऐसे अनमोल जीवन को हमेशा हमें एक तरह से डटकर उसका सामना करते हुए और संघर्ष के साथ जीना पड़ता है। तो 2022 का साल आप सब लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सब नव वर्ष में बहुत खुश रहे, आपका जीवन खुशहाल भरी खुशियों से भरा रहे, ऐसी शुभकामनाएं देकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू और आभार मेरे सभी परिवारजनों को, और मेरे YouTube परिवार को मैं खुश देखना चाहता हूँ। इसी प्रकार से आप सब खुश रहे और हमेशा अपने जीवन को सार्थक साबित करें। उसी प्रकार की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।